गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ आईसीएससी बोर्ड का फिजिक्स पुली के क्वेश्चन। ठीक है, पुली के क्वेश्चन। तो फिजिक्स में कौन सा टॉपिक है, पुली के जो क्वेश्चन है वह स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पुली का फर्स्ट क्वेश्चन अगर स्टार्ट करूँ तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ वुमेन ड्रा वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग फिक्स्ड पुली, द मास ऑफ बकेट एंड वाटर टुगेदर इज 6 kg। अब देखो फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन इज 70 न्यूटन। ठीक है, अब देखो यहाँ से कि अगर इसका सॉल्यूशन करें तो देखो यहाँ से 6 kg दे रखा है, मास की वैल्यू क्या दे रखा है 6 kg, 6 kg दे रखा है। हमें पता है क्या फाइंड करना है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो एम ए इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन क्या, एफर्ट। क्या होता है, एफर्ट। ठीक है, अगर लोड रहेगा तो बताओ लोड क्या होगा। लोड अगर निकालेंगे तो लोड इक्वल टू क्या होता है, एम जी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एम जी मीन्स मास इंटू क्या होगा, अगर बॉडी नीचे की तरफ लटक रही है तो मास इंटू क्या होगा, ग्रेविटी होगा। अगर मास की वैल्यू दे रखा है 6 और ग्रेविटी दे रखा है 10 तो क्या हो जाएगा 60, और 60 क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी 60 न्यूटन, क्योंकि देखो लोड और एफर्ट दोनों की यूनिट क्या निकल कर आएगी, न्यूटन ही निकल कर आएगी। तो यहाँ से देखो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड की वैल्यू क्या दे रखा है 60 अपान क्या, एफर्ट की वैल्यू क्या दे रखा है, एफर्ट की वैल्यू दे रखा है क्या, देखो 70 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 70। क्लियर। अगर डिवाइड करेंगे, आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो रिजल्ट आ जाएगा 0 पॉइंट, और 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 0.8 आ जाएगा, और 84 समथिंग आ जाएगा, 0.84। क्लियर हुआ। तो अब देखो हमारा क्या फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिक्स पुली इज ड्राइवन बाई 100 kg मास फॉलिंग अ रेट ऑफ 8 मीटर एंड 4 सेकेंड, इट लिफ्ट अ लोड ऑफ 75 kg ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, पावर इनपुट। अब देखो पावर इनपुट तो हमें पता रहना चाहिए कि पावर इनपुट क्या निकल कर आएगा, टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड 10 न्यूटन। अब देखो पावर इनपुट, अब अगर हम पावर इनपुट का फार्मूला लिखें तो देखो फार्मूला क्या निकल कर आएगा, अगर सोल्यूशन यहाँ से करें तो पावर इनपुट इक्वल टू होता है क्या, एफर्ट। क्या होता है, एफर्ट, और एफर्ट मल्टीप्लाई, अगर एफर्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आपका डिस्टेंस, एफर्ट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा टाइम। मैंने क्या बताया कि पावर इनपुट इक्वल्स टू एफर्ट मल्टीप्लाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो पावर इनपुट जब फाइंड करेंगे तो पावर इनपुट इक्वल्स टू एफर्ट, मुझे तो एफर्ट नहीं पता है लेकिन मास पता है ना, एफर्ट नहीं पता है। ऐसी कंडीशन में मुझे पहले एफर्ट फाइंड करने होंगे। तो देखो एफर्ट इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा, एफर्ट इक्वल्स टू एम जी निकल कर आएगा। एम की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10, और यह हो जाएगा 1000 क्या न्यूटन। क्या निकल कर आया 1000 न्यूटन। अब एफर्ट की वैल्यू पुटअप कर लो, 1000 न्यूटन हो गया। डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8, और टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, यह हो जाएगा 4, और 4 टू जा क्या हो जाएगा 8, और पावर इनपुट इक्वल टू निकल कर आया क्या 2000। पावर इनपुट क्या निकल कर आया 2000 हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी ऑफ पुली। क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो एफिशिएंसी क्या निकल कर आएगा। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ठीक है, तो एफिशिएंसी की अगर बात करें पुली की, तो यहाँ से देखो क्या दे रखा है कि 75 kgf, इस पर लोड कितना दिया गया 75 kgf। अगर लोड सेकंड किए तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर सेकंड देखें तो लोड कितना दिया गया है 75 kgf। ठीक है, अगर बताओ कि 75 kgf है और kgf को न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 75 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10, 75 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10, और निकल करके आ जाएगा 750 न्यूटन। देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, ओके दिख रहा है। तो 750 न्यूटन निकल कर आ गया।
ओके, इसको इरेज कर लो। ओके, इरेज, क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहां से देखो 750 न्यूटन निकल कर आ गया, और एम ए जो निकालते हो तो एम ए की वैल्यू, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, लोड अपान क्या, एफर्ट। लोड अपान क्या हो जाएगा, एफर्ट। लोड कितना है 750, एफर्ट कितना लगा रहे हो, एफर्ट जो हमने पहले ही फाइंड कर रखे हैं एफर्ट, तो एफर्ट 1000 न्यूटन। तो बताओ कि 1000 0 से कैंसिल 0.75 आ गया, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द हाइट टू विच लोड इज रेज्ड इन 4 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, तो यह बता दो कि थर्ड क्वेश्चन फाइंड करने के लिए यहां से देखो थर्ड क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन, सी को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता था, दिया गया था गिवन में क्या दे रखा था, फिक्स्ड पुली है। क्या दे रखा था, फिक्स्ड पुली है। कैसा था पुली, फिक्स्ड। और आपको पता है जब फिक्स्ड पुली होगा तो फिक्स्ड पुली के लिए जो था क्या बताए थे, और एफर्ट जो होता है, एफर्ट टी के इक्वल होगा, ये तो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, सबके लिए होगा। लेकिन लोड की बात करूंगा तो लोड में आपने पढ़ा था कि लोड इक्वल टू एल इक्वल टू वी टी था, तो वी आर की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, 1 निकल कर आई थी। ध्यान रखना फिक्स्ड पुली में क्या निकलता है, वी आर की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, 1 निकल कर आई थी, और वी आर के साथ एम ए भी 1 आया था। क्या निकल कर आया, एम ए भी 1 निकल कर आया था। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम निकालें तो देखो हमें फिक्स्ड वी आर 1 निकल कर आया, तो ईटा इक्वस टू एफिशिएंसी, ईटा इक्वस टू क्या निकल कर आएगा, ईटा इक्वस टू, ध्यान रखना, ओके, ईटा इक्वस टू क्या निकल कर आया, तो एम ए बाई क्या था, वी आर, एम ए वाई क्या था, वी आर था। तो ईटा की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वी आर की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, अगर वी आर की वैल्यू पता है तो देखो एम ए की वैल्यू क्या निकाला हूँ, 0.75, क्या निकाला हूँ 0.75, और इसकी वैल्यू क्या निकाला हूँ, एफिशिएंसी की वैल्यू मुझे निकालना है। तो एम ए की वैल्यू दे रखा है क्या है 0.75 अपॉन वी आर की वैल्यू दे रखा है 1, वी आर की वैल्यू दे रखा 1। अगर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया क्या, एफिशिएंसी 0.75। अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो, ध्यान रखना, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो तो क्या निकल कर आएगा, तो 0.75 मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो यह निकल कर आ जाएगा क्या, 75% निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, द सिंगल फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली बोथ सेपरेटली यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 kgf टू द सेम हाइट। ठीक है, अब देखो सेम हाइट पर एक सिंगल पुली, सिंगल क्या है, फिक्स्ड पुली। अगर फिक्स्ड पुली की मैंने अभी एक क्वेश्चन किया है, तो फिक्स्ड पुली में क्या था, फिक्स्ड पुली में आपने देखा कि E इक्वल टू टी निकाले थे। ठीक है, E इक्वल टू टी आपको फाइंड किए थे, ये तो फिक्स था। दूसरी कंडीशन में क्या निकाले थे, लोड इक्वल टू आपने टेंशन निकाला था। अब देखो दोनों की कंडीशन में क्या यह नहीं हो सकता, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग E इक्वल टू एल हो सकता है कि नहीं। मीन्स एफर्ट इक्वल टू क्या होता है, लोड, एफर्ट इक्वल टू क्या होता है, लोड। अगर हम बात करें यहाँ से तो एफर्ट इक्वल टू क्या होगा, आपने जब डेरिवेशन किया होगा, तो डेरिवेशन हालांकि कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, तो डेरिवेशन में आपने किया होगा क्या, एफर्ट लोड का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एफर्ट क्या हो जाएगा, लोड का हाफ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हमें सेम हाइट से, ठीक है, निकालना है, तो एफर्ट जब लोड का हाफ हो जाएगा, उस कंडीशन में जब हमारा निकल कर आएगा तो अलग अलग, तो 50 बाई क्या हो जाएगा, सेम हाइट है तो 50/2 हो जाएगा, आ जाएगा क्या 25 kgf आ जाएगा आपका क्या। तो यहाँ से राइट करना है क्या, एफर्ट लोड के क्या होता है, हाफ होता है। क्लियर है। तो यह इक्वेशन के थ्रू, क्योंकि डेरिवेशन में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट स्क्रीनशॉट लो, हर क्वेश्चन को मैं कराना है मुझे।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन मेरा देखो टारगेट है, एक ही टारगेट है कि आईसीएससी एग्जाम के सारे क्वेश्चन को फिजिक्स में, क्योंकि सबसे कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को तोड़ फोड़ मचा देना है, ठीक है। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट की वजह से मैंने न्यूमेरिकल लाया है। करें इन ब्लॉक टैकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पुली, कितने लगे हैं 3 पुली। और आपको ब्लॉक टैकल कंडीशन में आप पढ़े होंगे तो जो ब्लॉक ऊपर की तरफ होते हैं उसमें नंबर ऑफ पुली क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, और जो टैकल होते हैं उसमें नंबर ऑफ पुली क्या रहेंगे, मिनिमम रहते हैं। और फर्स्ट का अपर वाला पार्ट छोटे वाले के पार्ट से एक ही सेम थ्रेड से बंधे होते हैं, ठीक है। तो पहला हमें देखो क्या निकालना है, तो पहले यह चेक कर लो कि एफर्ट देख रहे हो, लोड क्या दे रखा है, एल की वैल्यू क्या 75 kgf है। भैया kgf है तो न्यूटन में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एफर्ट भी हमारा kgf में है, तो न्यूटन में चेंज करने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो एफर्ट इक्वल टू क्या दे रखा है 25 kgf। क्लियर है। अब देखो कि हमें निकालना एम ए इक्वल टू क्या होता है, आप बताएंगे सर लोड अपान क्या, एफर्ट। तो देखो यहाँ से 75 अपान क्या 25, हमें पता है कि एम ए जो होता है यहाँ से कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती। अब पूछोगे सर यूनिट होती क्यों नहीं है, क्योंकि देखो लोड की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और एफर्ट की यूनिट होती है एफर्ट इट इज़ द टाइप ऑफ द फोर्स, तो बताओ न्यूटन से कैंसिल हो गया, क्या बचा यार, कुछ भी नहीं बचा, आ गया क्या 3। तो क्लियर हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया 3। अब देखो यहाँ से तो 3 आ गई, मैंने क्या बताया था वेलोसिटी रेशियो में आपको क्या बताया गया था, जल्दी बता दो, वेलोसिटी रेशियो में आपको क्या बताया गया है, जल्दी बता दो, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ पुली होंगे उतना ही वेलोसिटी रेशियो आएगा। बताओ बात सही है या गलत, ठीक है। जितना भी वेलोसिटी रेशियो है आप हर का निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, तो यही निकल कर आएगा क्या 3, क्या निकल कर आएगा 3। तो एफिशिएंसी क्या निकल कर आया, फटाफट बताओ, एफिशिएंसी जल्दी बोल दो, एफिशिएंसी भैया, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है एम ए अपान क्या वेलोसिटी रेशियो वी आर। तो एम ए की वैल्यू निकल कर आई 3 और वी आर की वैल्यू निकल कर आई 3, कैंसिल हो गया, क्या निकल कर आया 1, क्या निकल कर आया 1। फटाफट भैया कोई देर नहीं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट क्या लेना स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आ गया क्या एफिशिएंसी क्या निकल कर आया 1, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई परसेंटेज में पूछ दे तो आगे नेक्स्ट देखो, इससे पहले भी क्वेश्चन में बता चुका, अगर कोई परसेंटेज में आपसे पूछता है तो क्या करना है, तो आपको फार्मूला यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो, या 1 है तो यहाँ से राइट कर सकते हो 1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 100%। अब बताओ कि यार गजब, ये तो खतरनाक काम हो गया। तो यह बताओ कि मैकेनिकल एडवांटेज वी आर के क्या था, अगर सेम रहेगा, ठीक है, और बताओ 100% एफिशिएंसी निकल कर आए, क्या ये बात सही है। तो आइडियल मशीन की बात हो गई ना, आइडियल मशीन की बात हुई या ना हुई, यस और नो, ठीक है, आइडियल मशीन की, जबकि कोई भी 100% आइडियल मशीन होती भी नहीं है। तो देर किस बात की, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, लाइक एंड शेयर फटाफट करो भैया, भूलना मत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक टैकल सिस्टम बाय हैज़ 5 पुली, कितने लगे हैं भाई, ये कितना 5 पुली। और मैंने क्या बताया था, जब जैसे ही क्वेश्चन में लगा 5 पुली तो हमें पता चल गया, पता चला कि नहीं, देखो खतरनाक घुमाने वाला हूँ। एंड एफर्ट ऑफ मीन्स ई, एफर्ट ऑफ 1000 न्यूटन में पहले ही दे रखा है, नीडेड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन टू रेज अ लोड ऑफ मीन्स एल, क्या हो गया L। तो 45, देखो जितना आपको न्यूमेरिकल का सबसे बड़ी बात पता है, न्यूमेरिकल क्यों आप लोग रॉन्ग करते हैं, क्योंकि आपको यूनिट ही नहीं पता चलती है, और जब तक यूनिट आपको पता नहीं रहेगी तब तक वह वैल्यू नहीं पता कर सकते कि मुझे क्या पता है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका यूनिट पता होना चाहिए। देखो न्यूमेरिकल की सबसे ज़्यादा पावर क्या है पता है, यूनिट। अगर यूनिट में देखो, मेन यही न्यूमेरिकल में यूनिट पता हो, अगर किसी की डेफिनेशन राइट करना तो उसका फार्मूला पता हो, फिर तो देखो सारे क्वेश्चन क्या हो गए मुट्ठी में। सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 80% तो ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है ना, किसी की भी डेफिनेशन, जो फार्मूला हो उसी से डेफिनेशन निकालो और फटाफट यहाँ पुट कर दो। अब देखो यहाँ से, क्योंकि आपको पता है हमें पहला फाइंड करना है क्या, एम ए, क्या फाइंड करना है एम ए इक्वल टू क्या होता है, एम ए इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोल दो भैया। तो यह बताएंगे क्या बताएंगे, जल्दी बता दो, क्या हो जाएगा आपका लोड,
क्या है लोड अपन क्या है एफर्ट, क्या हो जाएगा लोड की वैल्यू 45,000 और इसकी वैल्यू 1000 है कि गड़बड़ लिखा हूँ शायद, क्वेश्चन देख लेता हूँ 1 मिनट, 1000 है या गड़बड़ लिखा हूँ, अच्छा यह है सॉरी ये क्वेश्चन है 4500 है, ठीक है मैंने कहा गड़बड़ कहाँ से हो गया। अब देखो यह 1000 0 से कैंसिल हो गए, 00 कैंसिल हो गए, क्या आ गया 10 आ जाएगा 4.5। तो आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती मैंने बता दिया, ठीक है। सेकंड VR ये भी फाइंड हो गया। थर्ड एफिशिएंसी, थर्ड क्या है एफिशिएंसी इक्वल टू, जल्दी बोलो भैया, एफिशिएंसी इक्वल टू MA बाई क्या VR, क्या हो जाएगा MA/VR। तो MA की वैल्यू कितना 4.5 और VR की वैल्यू कितना 5, आ गया क्या 0.9। और बताओ 0.9 यहाँ पर कोई यूनिट नहीं, अगर मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, और करके लिखना, और करके लिखना, क्योंकि 0.9 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 90%, 90%, बोलो yes or no, ओके ठीक है। आर यू गेटिंग मी, ओके। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर फ्रेंड को जरूर करना, भूलना नहीं है, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन द डायग्राम दे रखा और हमें क्या बनाना है, पहला तो यह बताना है कि डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट का डायरेक्शन बताना है। तो यह बताओ भैया कि लोड अगर किसी भी जो यह है क्या ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में मैंने क्या बताया था, सबसे ऊपर वाले को लाओ, ध्यान से समझना, सबसे ऊपर वाले को लाओ नीचे लेकर आओ, हो गया सबसे ऊपर, इसका टेंशन आपको पता चल गया टी यहाँ, और दो अगर यह थ्रेड एक ही है तो टेंशन सेम लगने वाला है, तो नीचे लाए और देखो सबसे अच्छा यही आइडिया है, सबसे नीचे लेकर आए और सबसे नीचे वाले को लेकर चले जाओ सबसे ऊपर आए और सबसे ऊपर जैसे ही आए फिर तुरंत जाओ नीचे, ठीक है। देखो सबसे ऊपर से आए, ठीक है, सबसे ऊपर से आए और सबसे नीचे चले गए, फिर नीचे वाले को लाओ क्या, अरे ऊपर वाले को सेकंड नंबर पे लेकर आओ नीचे, अब नीचे लेकर आए यहाँ पर और इसको ले जाओ, पता है कहाँ, इसको ले जाओ। अब देखो इसको ले जाओगे किससे, ये वाला थ्रेड लेकर आओगे तो इसको ले जाओगे यहाँ से और इसको लेकर आओगे कहाँ पर, हुक में ऐसे बांध दोगे, ठीक है। अब देखो जैसे ये हुक में लगेगा, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में यहाँ टेंशन हो जाएगा, 1 2 हो गए और यह एक टेंशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपको पता है क्या लग रहा है, ठीक है, एफर्ट भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी टेंशन हो गया, यहाँ भी टेंशन हो गया और एक यहाँ हो गया, तो कितने टेंशन हो गए, अगर एक लोड कितने होगा 1 2 और 3 4 5 कितने हो जाएंगे, 5 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से समझना, यह लोड किसके इक्वल टू आ जाएगा, लोड इक्वल टू 5T के इक्वल टू आ जाएगा। और इस एफर्ट की बात करें तो E इक्वल टू क्या रहेगा T। और आपको कितनी बार बताया कि भैया ये एफर्ट जो होता है क्या होता है, टेंशन के इक्वल। ये 100% हर क्वेश्चन में पुल चाहे जितना बड़ा है, लेकिन ध्यान रखना थ्रेड एक ही होना चाहिए। तो E इक्वल टू हमेशा T आने वाला, हमेशा T आने वाला है। लेकिन L इक्वल टू क्या रहेगा 5T, और यह मुझे पता चल गया कि L इक्वल टू 5T। लोड रेज्ड बाय द 1 मीटर व्हाट डिस्टेंस, भैया 1 × 5 इक्वल टू क्या 5, क्या निकल कर है 5। स्टेट हाउ मेनी स्टैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड, तो 5 कितने हो जाएंगे, 5 आपका आया 5। MA निकालना है, क्या निकालना है MA। अगर MA की बात कर रहा हूं ध्यान से समझना, ठीक है, MA की बात कर रहा हूं तो यहां से देखो यह तो हमें कितना लोड रेस्ट करेगा, यह तो आ गया क्या 5 मीटर। अगर हम बात करें क्या MA इक्वल टू क्या बताएं, लोड अपान क्या एफर्ट, लोड अपान क्या एफर्ट। लोड कितना है, लोड कितना है 5T, एफर्ट कितना है T, कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया, कोई यूनिट नहीं 5 आ गया, कोई यूनिट नहीं 5 आ गया। ओके जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, लेट मत करो फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में यह पुली है, मैंने क्या बताया था, पहली फर्स्ट पुली को लाओगे, सबसे नीचे वाले से ज्वाइंट किए, नीचे वाले को सीधा ले जाओ ऊपर की तरफ, ऊपर वाले से लाए, नीचे वाले पुली को हुक में फंसा दिए, तो सेम है। और टी और यहाँ जो हो जाएगा एक T और यहाँ भी हो जाएगा एक T और यहाँ लगने वाला क्या एफर्ट, क्या लगेगा एफर्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि लोड दे रखा 150 न्यूटन और एफर्ट दे रखा है 60 न्यूटन। आपको पता है कि MA जो आएगा लोड अपान एफर्ट हो जाएगा 150 बाई क्या हो जाएगा 60, 0 0 से कैंसिल, 3 5 जा 3 2 जा आ गया 2.5, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं। लेकिन बताओ कि इसमें क्या, अगर इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ रही है, मैकेनिकल एडवांटेज आ रही है क्या लेस देन 3 आ रही है,
ठीक है, तो राइट कर लोगे। यह बताओ मैकेनिकल एडवांटेज की कंडीशन है कि अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है, ठीक है, ग्रेटर देन क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो आपको पता है कि फोर्स मल्टीप्लायर होगा, मतलब किसी भी पुली को आप खींचेंगे तो धीरे धीरे खींचो, लेकिन वर्क क्या होगा, वेरी फास्ट होगा, वर्क क्या होगा, वेरी फास्ट होगा। तो समझ लेना कि इसका भी वर्क क्या होगा, वेरी फास्ट होगा। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज मैंने क्या कहा, 3 से कम है, लेकिन 3 से कम होने का मतलब यह मत समझ लेना कि नहीं वेरी फास्ट होने का मतलब आइडियल मशीन हो जाएगा, नहीं भैया, आइडियल मशीन नहीं है। क्लियर हुआ, आइडियल मशीन नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन देखो राइट नहीं कर पा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना चल रहा था, पहले तो डायग्राम बनाना था, और डायग्राम बनाना था तो ये तो डायग्राम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, डायग्राम हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ से यह डायग्राम हो गया, लोड आपको पता है नीचे वाली, और फर्स्ट पुली कैसे ज्वाइन करना है, सबसे फर्स्ट वाली को लाओगे नीचे की तरफ और नीचे वाले को ले जाओगे सेकंड की तरफ, सेकंड वाली को लाए हुक से ज्वाइन कर लिए। अब देखो जब इसको यह बताओ कि जब यह आप एफर्ट नीचे की तरफ लगा रहे हो तो एफर्ट हमारा, क्योंकि क्वेश्चन यह पूछना चाह रहा है कि क्वेश्चन में अगर वी आर पूछना चाह रहा है तो जितने पुली उतने आंसर, 1 2 3 4, तो वी आर की वैल्यू तो निकल के आ गई 4, ठीक है, 4 होगा। वी आर तो हमें पता चल गया, लेकिन ये बताओ कि सी में यह पूछना चाह रहा था शायद, ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास बहुत क्लियर नहीं है, तो सी में देखो क्या पूछना चाह रहा था, सी में यह पूछना चाह रहा था कि क्या इस पर फ्रिक्शन फोर्स है। तो ध्यान रखना ऐसे पुली वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शन नो के बराबर होता है, तो फ्रिक्शन मतलब नेग्लिजिबल या नो फ्रिक्शन, कोई भी क्या है फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगने वाला है, ठीक है। पूछा एफर्ट किस डायरेक्शन में, भैया एफर्ट कहाँ लग रहा है, एफर्ट कहाँ लग रहा है, तो पता चल गया ना, एफर्ट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब राइट करो एफर्ट इज डाउनवर्ड, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो फटाफट मैंने क्या कहा कि अगर आप डेरिवेशन अच्छे से किए हो, देखो डेरिवेशन बिना किए क्वेश्चन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा मत आईसीएससी में सोचा करिए कि नहीं सर कि डेरिवेशन नहीं करेंगे। पता है डेरिवेशन से क्या फ़ायदा होता है, जो आप स्टेप राइट करते हो डेरिवेशन में, उस हर एक स्टेप से कोई ना कोई न्यूमेरिकल दे देता है, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप एम में भी मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो सही से फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो फिर समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आपको न्यूमेरिकल क्या, आप थ्योरी भी पूछेगा तो वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो। अगर सपोज करो मुझसे पूछा है कि बताओ व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज, और हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट, तो क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट इज नोन एज द मैकेनिकल एडवांटेज। अगर आप वी आर निकालते हो, अब वी आर इक्वल टू क्या होता है, डी अपन क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा यह होता है। लेकिन यह बताओ कि इससे पहले इसमें ढेर सारी कंडीशन है ना, यह डी आया कहाँ से जी, और यह छोड़ो, यह तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है, तो यह कहाँ से एक फार्मूला बना, वो कहाँ से आया, ठीक है। जब तक आपको डेरिवेशन सही से नहीं आएगा, देखो जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा, बस यह इमरजेंसी में मैं ला रहा हूँ न्यूमेरिकल का टॉपिक, ठीक है। तो पहले न्यूमेरिकल खटाखट हर चैप्टर का वहाँ तक पहुँचा दूँ, लगभग 5th चैप्टर तक, फिर मैं बताऊँ कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ओके, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ओके, फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि टेंशन कहाँ कहाँ से, देखो ये मैंने फर्स्ट लाया यहाँ से यहाँ, सेकंड पर ले गया, सेकंड से लाया नीचे वाले पर, नीचे वाले को लाया हुक से ला गया। अब बताओ कि ये लोड नीचे की तरफ है, ध्यान देना, यह लोड कहाँ है, नीचे की तरफ है, ध्यान से। पहले तो पूछा हाउ मेनी स्ट्रैंड्स, तो 1 2 3 4, पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 4। कितने स्ट्रैंड्स भैया, 4। लेकिन यह बताओ कि अगर लोड नीचे की तरफ है, इस पर कितने टी दिख रहे हैं आपको, बताओ। तो यहाँ से देखो पहला डायग्राम हो गया, अब हम डायग्राम के बाद, डायग्राम में वो भी टेंशन करना था, ध्यान रखना, टेंशन को रिप्रेजेंट करना था। तो लोड इक्वल टू क्या आया, टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी, ये तो आया। मिस एल इक्वल टू कितना आ गया, 4t। एफर्ट इक्वल टू यहाँ भी टेंशन होगा, तो एफर्ट इक्वल टू टी, ये तो पहले ही मैंने कहा था भैया ये फिक्स होता है, ये क्या कहा था, फिक्स होता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गए, यहाँ तक बताओ क्लियर हो गए कि नहीं। तो यह भी क्वेश्चन हो गया। अब हमें एम ए निकालना है, तो एम ए इक्वल टू क्या होता है, आप बताएंगे सर समझ गया, ठीक है। एम ए इक्वल टू नहीं दिख रहा होगा हमें लग रहा है, चलो यहाँ से राइट कर लेता हूँ, यहीं एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना, 4t अपॉन टी, कैंसिल हुआ, क्या आ गया 4,
कोई यूनिट नहीं, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको इरेज कर सकता हूँ एम में। ठीक है, यहाँ तक तो इरेज कर ही सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो तो कह रहा है व्हेन लोड इज पुल्ड बाय डिस्टेंस 1 मीटर, तो बताओ टोटल अगर लोड की बात करूँ तो लोड कितना आ गया, लोड की बात करूँ तो लोड कितना आ गया भैया कि 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 4, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि एफिशिएंसी बताओ, क्या निकल कर आया एफिशिएंसी, लेकिन लोड दे रखा है। क्या पूछा है, एफिशिएंसी दे पूछ रहा है क्वेश्चन में, और लोड दे रखा है। ठीक है, लोड दे रखा है। अब देखो कि इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी, तो बताओ एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, चलो एफिशिएंसी इक्वल टू होता है ईटा, और ईटा इक्वल टू क्या होगा, तो बताएंगे सर जो दे रखा है लोड, और ईटा इक्वल टू तो हो जाएगा लोड अपान क्या, एफर्ट, लोड अपान क्या होगा एफर्ट, ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लोड अपान एफर्ट निकल कर। अच्छा, अब देखो ओ यहाँ लोड लिख दिया, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस सॉरी। ठीक है, और एफिशिएंसी, ये क्या उल्टा लिखना था ना, वो क्या निकालना था, तो एफर्ट निकालना है, एफर्ट, एफिशिएंसी नहीं निकालना है, यहाँ एफर्ट दिया है। ठीक है, क्या निकालना है, एफर्ट निकालना है। ठीक है, एफर्ट दिया निकालना है, तो बताओ कि एम ए इक्वल टू क्या होता है, लोड अपान एफर्ट। एम ए की वैल्यू क्या निकाले हो 4, एम ए की वैल्यू क्या निकाले हो 4, 4 इक्वल टू लोड, लोड कितना था भैया, लोड क्वेश्चन में ही दे रखा 100 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन, और एफर्ट निकालना था मुझे, एफिशिएंसी नहीं निकालना था। तो ये देखो 4 से कैंसिल कर दूं, या चलो एफर्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/4, और निकल कर कितना आया 25 न्यूटन आ गया, 25 न्यूटन। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, क्वेश्चन में क्या 60% एफिशिएंसी है, और एफर्ट की वैल्यू दे रखा है 200 kgf, क्या दे रखा है 200 kgf। अब बताओ कि ये डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन अगर 60% एफिशिएंसी दे रखा है, 60% अगर एफिशिएंसी की वैल्यू, ये एफर्ट की वैल्यू है, क्या है एफर्ट। ठीक है, अगर 60% दे रखा है तो 60/100 कर लेंगे, तो यहाँ से 0 से कैंसिल 0.6 आ गया एफर्ट की वैल्यू। तो यहाँ ईटा के प्लेस पर रख दो 0.6, 1 माइनस डब्ल्यू हमें फाइंड करना है, और एन की वैल्यू क्या, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है यह, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको लर्न करना होगा, जो कि सेलिना में डेरिवेशन में यह लिखा हुआ है। तो देखो 0.6 हो गया, और यहाँ से एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ, एन मीन्स क्या हो गया नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। ठीक है, कितने हैं 1 2 3, एन की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ रख लो 0.6 इक्वल टू 1 माइनस एन 3 हो जाएगा, एफर्ट की वैल्यू दे रखा है 200, ये हो जाएगा 200। ओके, तो 0.6 हो गया, 1 माइनस हो गया, और W अपान क्या हो जाएगा 3 2 जा 600 आ गया। इसको इस साइड में लेकर चलते हैं, तो W अपान 600 इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा क्या 0.6, आ जाएगा क्या 0.4, W अपान 600 इक्वल टू 0.4 आएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो W इक्वल टू आ जाएगा क्या 240 आ जाएगा kgf। ठीक है, क्योंकि kgf में था इसलिए ये भी जो आएगा W इक्वल टू 240 kgf। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अब देखो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको कर देता हूँ इरेज। ठीक है, चलो 240 ये याद किए रहना। अब देखो कि लास्ट में क्वेश्चन रहेगा सॉल्व करने के लिए। अब देखो VR, बताओ नंबर ऑफ पुली जितने थे उतने ही तो VR आते हैं, तो VR की वैल्यू आ गई 3, और हमें क्या निकालना है VR इक्वल टू, ध्यान रखना DE, क्योंकि लोड अपान एफर्ट किस में होता है मैकेनिकल एडवांटेज, तो यह हो जाएगा क्या DE अपान क्या हो जाएगा DL। ठीक है, VR इक्वल टू DE अपान क्या हो जाएगा DL, और VR की वैल्यू मुझे पता है 3, और DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू क्या दे रखा है, अच्छा इरेज कर दिए क्या, DE की वैल्यू 1 मिनट देख लेता हूँ, DE की 60 दिया है क्या, ओके। तो D देखो DE की वैल्यू हमें दे रखा है क्या कि 60
सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 60 दे रखा है, तो डी ई की वैल्यू अगर 60 है, 60 अपान क्या हो जाएगा डी एल, और डी एल हमें निकालना है, तो 60 अपान क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ओके, हर क्वेश्चन हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन लेंदी है, इसलिए राइट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप डिफरेंट टाइप के थ्रेड लगाते हो, सपोज करो आपने डिफरेंट टाइप का थ्रेड लगाया, ध्यान से समझना, अगर डिफरेंट टाइप का थ्रेड लगाया, ठीक है, डिफरेंट टाइप का क्या लगा दिया, थ्रेड लगाया। अगर डिफरेंट टाइप के थ्रेड लगाओगे, यह बताओ कि यहाँ से जैसे डिफरेंट टाइप का थ्रेड लगाओगे तो यह इसका टी की वैल्यू जो टेंशन होगा वह भी तो डिफरेंस होगा। ध्यान रखना, एक ही सिंगल अगर स्ट्रिंग है, एक ही सिंगल स्ट्रिंग है तब तो टेंशन सेम होगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग ही आप चेंज कर रहे हो तो ध्यान रखना आपको कि उसका टेंशन चेंज हो जाएगा। तो बताओ अगर यह T1 ले लेते हैं तो यह भी क्या हो जाएगा T1 होगा। जैसे ही यह T1 हुआ, इसको ले गए क्या आपने दूसरे पुली से लगाया। अब देखो दूसरे पुली से लगाया तो यह पुली भी इससे ज्वाइंट होगा। ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे यह तो T2 हो गया, फिर यहाँ जाएंगे आप एक तीसरा पुली मिलेगा, वहाँ पे क्या आया था T3 हो गया था। ठीक है, तो यह बताओ कि अगर हम लोड यहाँ लगा रहे हैं, ध्यान से समझना, अगर यह लोड यहाँ लगा रहे हैं तो यह लोड क्या हो जाएगा, लोड इक्वल टू आ जाएगा T1 प्लस T1, और लोड क्या निकल कर आया, लोड निकल कर आया क्या 2T1। ध्यान से समझना, लोड क्या निकल कर आया 2T1, और लोड T1 आया, और आपको पता है लास्ट में एफर्ट लगाने वाला है। ध्यान से समझना, ये डेरिवेशन में इसे कराऊंगा, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं बताना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ से, लेकिन क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो इसलिए न्यूमेरिकल में मैं सॉल्व कर देगा क्योंकि डेरिवेशन काफ़ी लंबा है। अब देखो कि इसको जब खींचूंगा, यह बताओ कि खींचूंगा जैसे ही इसको नीचे की तरफ अगर डाउनवर्ड साइड में खींच रहा हूँ तो यह एफर्ट जो है एफर्ट तो नीचे की तरफ लग रहा है। ध्यान देना, एफर्ट तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। यह बताओ कि जो इस लास्ट वाली पुली में अगर T3 है, सपोज करो ये T3 है, तो यही T3 इस पर भी लगेगा, T3 इस पर भी लगेगा। मतलब कि वह वैल्यू 2T1 आ रहा है तो दूसरी पुली के लिए क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 2T2 हो जाएगा, और तीसरी के लिए अगर लगा रहे हैं तो L की वैल्यू क्या हो जाएगा 2T3। आप देख रहे हो कि बार बार 2 हर जगह आ रहा है, इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपान एफर्ट। जब करोगे तो लोड 2T अपान क्या हो जाएगा, एफर्ट भी अगर T3 वाला निकालोगे तो 2T3 बाई T3 से कैंसिल होगा। तो बताओ कि क्या आया, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या आया, आप बोलेंगे 2। तो यह बताओ कि हर पुली के लिए अलग अलग मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, और जब हर पुली के लिए अलग अलग आएगा तो यह 2 कितनी बार राइट करूंगा जी, कितनी बार राइट करूंगा, तो यह 2 जब n टाइम्स चाहे जितनी पुली लगा सकते हैं, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2 पावर n होता है। 2 पावर क्या होता है, n होता है। तो यह क्या है, मासलेस है, क्या है, मासलेस है, कह सकता। और यहाँ पर मैंने कितनी बार बताया, अभी एक इससे पीछे न्यूमेरिकल आए थे कि पुली के क्वेश्चन में नो फ्रिक्शन की बात करेगा। देखो क्वेश्चन वही पूछना चाह रहा था, फ्रिक्शन है कि नहीं है, आप बताएंगे नो फ्रिक्शन। अगर बताओ कि ये क्या है, मासलेस है, क्या है, मासलेस, तो आपका पुली का जो डर था वो क्या हो गया। अब आपकी पुली जो है एग्जाम के लिए वो अच्छे से मूव करेगी, लेकिन अगर सही एक्सल और सही टेंशन रहा तो। मजाक कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।